बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना बैंक अकाउंट्स के चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट। हमने देख लिया कि बैंक अकाउंट खुलवाने की क्या क्या रीज़न्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट खुलवाया कैसे जाता है। इसके लिए क्वेश्चन है, डिफाइन बैंक अकाउंट, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट इन डिटेल। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन इज सेम, दैट इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर ऑन अकाउंट पर्पसेस। उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है बैंक अकाउंट को ओपन करने का। सबसे पहले है जी हमारे पास सिलेक्शन ऑफ बैंक एंड ब्रांच। सबसे पहले मैंने अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो मैं अपनी आसानी के लिए अपने घर के करीब ऐसा बैंक देखूंगी जिसमें मैं बैंक अकाउंट खुलवा सकूं और जहां पे मेरे लिए आना जाना फीजिबल हो, इजी हो। वहां पे मैं उस बैंक को और उस ब्रांच को सेलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से सुना कि एलाइड बैंक एक रिलायबल बैंक है, वहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं, वहाँ पे कस्टमर को अच्छे तरीके से डील किया जाता है, तो फिर मैं जाके विजिट करूँगी और ब्रांच कौन सी सेलेक्ट करूँगी जो मेरे लिए फीजिबल हो, जिसको एक्सेस करना, जहाँ पे जाना मेरे लिए आसान हो। तो वो ऑब्वियसली मेरे घर के करीब जो ब्रांच होगी एलाइड बैंक की, मैं उसका विजिट करूँगी। अगर मुझे लगा कि वाकई इनकी सर्विसेज अच्छी हैं तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी और वहाँ से मैं वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई करूँगी कि मुझे फॉर्म मिल जाए। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन ऑफ अकाउंट। जब आपने ब्रांच और बैंक सेलेक्ट कर लिया और आपने उनसे फॉर्म ले लिया, तो फिर अब आपने अकाउंट नंबर डिसाइड करना है, बैंक अकाउंट डिसाइड करना है कि आपको किस किस्म का अकाउंट चाहिए। इफ़ आई एम द बिजनेस वुमेन तो फिर मुझे करंट अकाउंट की ज़रूरत है। अगर मैं हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए चाह रही हूँ तो मुझे सेविंग की ज़रूरत है। अगर मेरे पास बल्क में पैसा है, ह्यूज अमाउंट है, तो मैं उसको फिक्स करवाने के लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मुझे चाहिए होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो आप अपनी नीड, अपने पर्पस को देखते हुए अकाउंट की भी सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉन्टैक्ट विद द बैंक। अब मैंने अकाउंट भी सिलेक्ट कर लिया, बैंक भी सिलेक्ट कर लिया, तो अब मैं उस बैंक के पास जाऊंगी और उनसे रब्ता करूंगी कि जी मैंने अकाउंट खुलवाना है, आई एम द बिजनेस पर्सन, और मुझे आप बताएं कि मेरे लिए कौन सा अकाउंट सूटेबल होगा। बैंक वाले मुझे बताएंगे कि जी आप करंट अकाउंट खुलवाएं। उसके बाद क्या होगा, गेटिंग फॉर्म। मैंने उनसे फॉर्म ले लिया और फॉर्म पे एक ऑप्शन दी जाती है टाइप ऑफ अकाउंट की। करंट अकाउंट पे मैंने टिक कर दिया क्योंकि मैं बिजनेस पर्सनैलिटी हूँ और मुझे करंट अकाउंट की ही ज़रूरत है, तो मैंने करंट अकाउंट टिक कर लिया। फॉर्म को मैंने फिल किया प्रॉपर, जो उन्होंने क्यूरीज की हुई थी, जो क्वेश्चन थे उसको मैंने फिल इन किया, अपना सारा डाटा, अपनी सारी वेयर अबाउट्स मेंशन किए उस पर, उसको साइन किया और उसको बैंक को वापस कर दिया। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ते हैं, जैसे कुछ बैंक्स में कंपल्शन होती है आपको इंट्रोडक्टरी रेफरेंस देने की भी। इंट्रोडक्टरी रेफरेंस बेसिकली क्या है, जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं वहाँ पे आपका कोई भी नियर एंड डियर रिलेटिव में से कोई भी जानने वाला ऐसा पर्सन जिसका उस बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है, वो आपकी गारंटी देगा कि ये मैं इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ या जानती हूँ और ये बैंक के लिए एक रिलायबल कस्टमर के तौर पे काम कर सकता है। तो वो रेफरेंस वो मुझे रेफर करेगा और बैंक वाले उस रेफरेंस को कंसिडर करेंगे। हर बैंक में इस रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये कुछ बैंक्स में कंपल्शन होती है और आई गेस अब तमाम बैंक्स में रेफरेंस ख़त्म कर दिया गया है। आज से कुछ टाइम पहले ये रेफरेंस ज़रूरी था देना, लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि रेफरेंस की ज़रूरत होती है। आईडी कार्ड की कॉपी वो मांगते हैं, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, तो उस बिज़नेस की स्टेटमेंट, उस जॉब की सैलरी स्लिप वो डिमांड करते हैं, क्योंकि अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम उस पर मैंशन किया है तो उसको वो वेरीफाई करने के लिए आपकी वो सैलरी स्लिप या बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम वो आपसे मांगते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स वो डिमांड करेंगे, आपने फॉर्म फिल करके उन डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करना है। नेक्स्ट है जी स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड। वहीं बैठे बैठे आपको एक कार्ड दिया जाता है, 4 बॉक्सेस होते हैं, आपने चारों बॉक्सेस में अपने साइन करने होते हैं 4 डिफरेंट टाइम्स। साइन करने का मकसद ये है कि आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो एक दफ़ा आप साइन करेंगे, दूसरी दफ़ा, तीसरी मरतबा, और जब चौथी मरतबा करेंगे तो आपके चारों सिग्नेचर में कोई वेरिएशन नहीं होगी और वो साइन स्कैन करके बैंकर जो है वो अपने सिस्टम में रख लेगा। जब भी आप चेक जमा करवाने या चेक कैश करवाने आएंगे तो वो आपके सिग्नेचर को, जो स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड पे आपने साइन किए थे उनके साथ मैच करेगा। चेक वाले सिग्नेचर और स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड वाले सिग्नेचर, उन दोनों को मैच किया जाएगा। इसलिए आपके 4 डिफरेंट प्लेसेस पर साइन किए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये आपके ही सिग्नेचर हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है।
एक आपने एक और रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, सिग्नेचर कर दिए स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड पे। जब आपके सिग्नेचर हो गए तो वो अब आपको अकाउंट नंबर इशू कर देंगे। वो उसी फॉर्म पे जहाँ पे अकाउंट नंबर की ऑप्शन दी हुई होती है वहाँ पे बैंकर अकाउंट नंबर लिख देगा आपका, और उस अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग आपने लास्ट काम ये करना है, अपने अकाउंट को रन करने के लिए, रनिंग में लाने के लिए आप वो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके लिए 1000 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट आप जमा करवाते हैं तो आपका अकाउंट रनिंग में आ जाता है। सेविंग अकाउंट है तो 500 इनिशियल डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है तो 5000 इनिशियल डिपॉजिट है, ये आप अकाउंट में जमा करवाते हैं और आपका अकाउंट रनिंग में आ जाता है। उसके बाद आप अपनी कैश इनफ्लो आउटफ्लो अपने अकाउंट के साथ डील कर सकते हैं। सो बच्चों, दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट।